फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। चलिए आज देखें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख चुके हैं, क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, बोलनी है, समझनी है, समझानी है, तो आप एक चीज़ दिमाग में रख लें कि बिना टेंस का आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, ऑरेटर्स हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो 50 to 60% उनमें टेंस का यूज़ होता है। या कोई भी राइटर्स है, ऑथर्स हैं जो इंग्लिश वर्जन में कुछ पोएम्स, स्टोरीज़ कुछ भी लिखे हैं, उसमें आपको 50 to 60% टेंस ज़रूर दिखेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश बोलने, लिखने, समझने और समझाने में। तो आज अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे आप चलते हैं ऑक्सफोर्ड का जो बुक होता है उसके नियम के अनुसार चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, गया है, गई हैं और गए हैं। लेकिन जब हम जस्ट आई एम गोना टीच इन अमेरिका, अगर मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति या आम इंग्लिश अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है, तो दे डू नॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते। लेकिन बिहार में देखा जाता है कि चुका, चुकी, चुके हैं, गया है, गई, गए हैं पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये हर एक जगह काम नहीं करता है। जैसे देखिए, अब इसको समझना है इंग्लिश के माध्यम से। टू एक्सप्रेस दैट, बताना है कि या व्यक्त करना है कि एक्शन इज कंप्लीटेड, काम पूरा हो गया है, और रिसेंटली कंप्लीटेड, और काम हाल फिलहाल में पूरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। या अब इसे सिंपल भाषा में समझें, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं लिखा है, जो काम पास्ट में किया है, जो काम पास्ट में किया है और उसे अभी बताना या बोलना है। क्या करना है? जो काम पास्ट में किया है और उसे अभी बताना या बोलना है। नॉर्मली आप अपने दोस्तों से, परिवार से पूछते हैं, क्या नाश्ता तुम करोगे? नहीं आंटी, हम नाश्ता कर लिए हैं। तो आपने नाश्ता कब किया है? पास्ट में, और उसको आप अभी बताते हैं या बोलते हैं। तो जो काम आप पास्ट में किए हैं और उसको अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, इसमें एक कोई निश्चित समय नहीं लिया गया है। जैसे मैंने तुम्हें कल देखा था, तो कल एक सर्टेन टाइम है, एक श्योर टाइम है ना? तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस क्या है? वो पास्ट को बताता है। लेकिन इसमें कहीं पर एक सर्टेन श्योर टाइम नहीं है कि हम पास्ट सिंपल टेंस कह सकते। लेकिन ऐसे भी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट की बातों को। किसकी बात को? जो काम आपने पास्ट में किया है और उसे आप अभी बता रहे हैं, तो क्या कहलाता है वो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बढ़ाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो सबसे पहले V3 जानेंगे। तो V3 समझने के लिए इस वीडियो के पहले मैंने V1 से V2 और V3 बनाने का कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो V1 से V2, V3, V4 एंड V5 आप आसानी से बना सकते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा V1 याद करते हैं, V2 और V3 में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मैंने V1 से V2 और V3 कैसे बनाना है ना, उसका मैंने रूल्स अपने चैनल पर डाल दिया, उसको आप ज़रूर देख लेंगे, है ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ही, शी, इट, और कोई एक नाम के साथ क्या लगेगा? हैज, आई, वी, यू, दे, और एक से ज़्यादा नाम क्या लगेगा?
हैव का यूज। अब चलते एग्जाम्पल के माध्यम से। है ना, अब देखिए क्या कहता है, एक्शन इज कंप्लीटेड, है ना, एक्शन इज कंप्लीटेड, जो काम पूरा हो गया है, जो काम पूरा हो गया है। जैसे आई हैव गॉट या टेकन ब्रेकफास्ट या माई ब्रेकफास्ट, है ना। देखिए सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगा, V3 है, सॉरी हैव, गॉट या टेकन क्या है, वर्ब का तीसरा रूप, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट या आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट दोनों सही है ना। कोई व्यक्ति यूज करते हैं आई हैव गॉट या टेकन ब्रेकफास्ट, बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं आई हैव गॉट या टेकन माई ब्रेकफास्ट, है ना। मैंने ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ या मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो सबसे पहले बताइए कि आप ब्रेकफास्ट कब किए होंगे। जब ये बोल रहे हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है या कर चुका हूँ, तो आप मतलब कि ब्रेकफास्ट, अगर आपका टाइमिंग ब्रेकफास्ट का सुबह 9 बजे है तो आप 9 बजे करने के बाद ही उसे बताएंगे। मतलब कि वो घटना कहाँ चली गई, पास्ट में, वो काम कहाँ चला गया, पास्ट में, और उससे हम क्या कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी। तो जो काम आप पास्ट में करते हैं और उसे अभी बताते हैं, अभी, समझिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब क्या था, एक्शन इज रिसेंटली कंप्लीटेड, एक्शन इज रिसेंटली कंप्लीट, मतलब इसका क्या होता है, हाल फिलहाल। तो जो काम आपने हाल फिलहाल में पूरा किया होगा या जो काम आपने हाल फिलहाल में किया होगा, उसे हम कौन सा टेंस में लाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो मैंने कहा आई हैव रिसेंटली सीन हर, आई हैव रिसेंटली सीन हर, मैंने उसे हाल फिलहाल में देखा है, मैंने उसे हाल फिलहाल में देखा है। तो ध्यान रखिए, आप उसे हाल फिलहाल मतलब क्या, कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन पहले आपने उसे देखा है। तो आपने कुछ पल भी मतलब क्या हो गया, पास्ट। जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी टाइमिंग है 7 AM, तो 7 AM के पहले मैं बोल कितने बजे रहा हूँ, 7 AM, और मैंने काम कितने बजे किया, 7 AM के पहले। तो घटना क्या हो गई, वो काम क्या हो गया, पास्ट में, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी। तो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज हम लोग प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में करते हैं। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव।
Subject plus has have V3 object and complement. I have seen her. I have seen her. मैंने उसे देखा है. मैंने उसे देखा है. तो आप उसे कब देखे होंगे? पास्ट में ही ना. बता कब रहे हैं? अभी. अब कुछ नहीं करना, अब इसको बदलना है पॉजिटिव से निगेटिव में. तो मैं निगेटिव का कॉन्सेप्ट बड़ा बताता हूँ कि 3 शब्द ज़्यादा यूज होते हैं, नो, नॉट एंड नेवर. तो नो का यूज कहाँ पर करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के पहले. नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब? फर्स्ट. और नेवर तो खुद एक नेगेटिव वर्ड, इसे हम लोग नॉर्मली एडवर्ब के रूप में भी जानते हैं, और ये खुद क्या है? नेगेटिव वर्ड है. क्लियर? अब यहाँ मेरा हेल्पिंग कौन है? हैज, हैव. अब इसको क्या कर देंगे? आई हैव नॉट. तो हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस के साथ क्या कर दिया? नॉट का यूज कर दिया. तो अब ये पॉजिटिव से क्या बन गया? नेगेटिव. आई हैव नॉट सीन हर. मैंने उसे नहीं देखा है. मैंने उसे नहीं देखा है. तो कुछ कोई व्यक्ति उसको शॉर्ट फॉर्म करते हैं हैवंट. हैवंट. लेकिन नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हैव का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. किसका शॉर्ट फॉर्म है? नॉट का. अब इसको क्या करना है? लेना है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव. तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है कि शब्द से बना है इंट्रोगेशन से. तो इंट्रोगेशन इज अ नाउन, इंट्रोगेटिव इज एन एडजेक्टिव. क्लियर? तो इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ. तो पूछताछ के 2 तरीके होते हैं. एक होता है हाँ और ना में. तुमने चोरी किया है? हाँ सर. मारा, डूम मारा, है ना. तुम कौन हो? तो चोर हो? नहीं सर. तो तुम कौन हो? कौन इज द WH क्वेश्चन. और यस नो से हम क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन. लेकिन उसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से. किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से. तो अगर सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो उसका हिंदी क्या हो जाता है? क्या. क्या होता है? क्या. अब तो क्या का 2 मीनिंग होता है. पहले एक होता है क्या? व्हाट. क्या होता है? व्हाट. अब देखिए, हैव आई सीन हर. हैव आई सीन हर, है ना. क्या मैंने उसे देखा है? क्या मैंने उसे देखा है? तो आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो, चर्चा किस चीज़ का हो रहा है? पास्ट का. लेकिन पूछ कब रहे हैं या बता कब रहे हैं? प्रेजेंट में ना, अभी. चलिए अब इसका देखते हैं इंट्रोनेगेटिव. इंट्रोनेगेटिव मतलब क्वेश्चन में क्या लग गया? नेगेटिव. फिर किसका सहारा लेंगे? नॉट का. तो क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट सीन हर. हैव आई नॉट सीन हर. क्या मैंने उसे नहीं देखा है? हैव आई नॉट सीन हर. अब इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कर देंगे? हैवंट. क्या करेंगे? हैवंट आई सीन हर. हैवंट आई सीन हर. क्लियर? तो आप जान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम आपने पास्ट में किया और उसे अभी बता रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है और वो कोई टेंस नहीं होता है. अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट से इंग्लिश में कैसे बात किया जाता है डेली लाइफ में.
क्लियर। तो देखिए हमको पूछना है क्या में, तो क्या का दो होता है, एक होता है व्हाट, और अगर सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो उसका भी हिंदी क्या हो जाता है, क्या। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज और हैव, तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या हो गया, क्या, है ना। तो जिस क्वेश्चन की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, उसका आंसर हम लोग क्या देते हैं, यस और नो में, यस और नो में। जैसे हैव यू सीन रणवीर सर, हैव यू सीन रणवीर सर। तो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माध्यम से बताया था कि क्वेश्चन में यू हो तो यू का आंसर में हम क्या यूज करेंगे, आई। तो यू का अपोजिट क्या हो जाता है, आई, और आई का अपोजिट क्या हो जाता है, यू। राम का अपोजिट क्या हो जाता है, ही। एक लड़की का नाम है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शी, और ही का ही, शी का शी बता दिया गया है। तो आप उसे जरूर याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, यू, है ना, तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्या से, तो क्या का जवाब क्या होता है, यस या नो में, और सीन मतलब देखना होता है। तो हैव यू सीन रणवीर सर, तो क्या कहेंगे, यस। पहले हम कंफर्म कर देंगे कि हाँ या ना में, यस। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगता है, हैव, और इस जो V3 उसको फिर रिपीट कर देंगे आंसर में, यस आई हैव सीन, हाँ मैंने देखा है। किसे, तो आपके क्वेश्चन में तो रणवीर सर खुद लगा हुआ, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं, हैज शी कॉल्ड यू, हैज शी कॉल्ड यू, क्या उसने आपको बुलाया है या पुकारा है, हाँ। तो शी है, तो सबसे पहले हमने कंफर्म कर दिया नो, और शी का अपोजिट क्या होता है, शी, और शी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, नो, शी हैज नॉट, नो शी हैज नॉट। देखिए इसमें थोड़ा सा और आता है, हैव यू एवर, एवर का मतलब कभी, हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका, हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका, क्या कभी आप अमेरिका गए हैं, तो बोलेंगे नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट। तो एवर का यूज भी थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग यूज करते हैं कभी के सेंस में, और एवर का यूज नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। तो हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं, तो हमने आंसर क्या दिया, नो आई हैव नॉट। तो फिर देखिए क्वेश्चन में क्या था, यू, यू का अपोजिट क्या है, आई। क्वेश्चन में क्या है, शी का अपोजिट क्या है, शी ही होता है। तो ये जान लीजिए कि आपके डेली लाइफ में 6 टेंसेज का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आप 3 यूट्यूब के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो आप टेंस के माध्यम से भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और बोल सकते हैं, एंड श्योर रहिए कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। You can speak English and you have got ability to speak English to the present tenses. So you should have knowledge about 3 present tenses, because we have got present simple, present continuous and present perfect. These tenses are so important to speak out English in market. So you should have a good knowledge over tenses, then you can speak English. तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग हमेशा यूज करते हैं। आप कोई भी सा भी मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स देख लीजिएगा तो आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट तो ज़्यादा ही दिख जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों टेंसेस को आपको हमेशा दिमाग में सेटअप करके रखना है कि इनका यूज हमेशा डेली लाइफ में होता है। चलिए अब अगले टेंस हम लोग देखेंगे जो आएगा पास्ट सिंपल टेंस। सत श्री अकाल, सब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।